क्रिया। आज हम लोग एक महत्वपूर्ण पार्ट ऑफ स्पीच क्रिया के बारे में, वर्ब के बारे में अध्ययन करेंगे। वर्ब जो पार्ट ऑफ स्पीच है सबसे महत्वपूर्ण है। इससे पहले के वीडियो में हमने ऑक्सिलरी वर्ब के बारे में अध्ययन किया था। आज हम फिनिट वर्ब या मेन वर्ब या प्रिंसिपल वर्ब के बारे में अध्ययन करेंगे। तो जो मेन वर्ब होती है, मेन वर्ब या प्रिंसिपल वर्ब या फिनिट वर्ब इसको बोलते हैं। फिनिट माने पूर्ण क्रियाएं, ऐसी क्रियाएं जो पूर्ण क्रियाएं होती हैं। अब ये पूर्ण क्रियाएं क्या होती हैं, ये टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द बेसिक्स ऑफ फिनिट वर्ब्स। तो अब ये फिनिट वर्ब जो क्रियाएं होती हैं, क्रिया से किसी कार्य होने का पता चलता है, उसे क्रिया बोलते हैं। एक्शन वर्ब, एक्शन जो फिनिट वर्ब हैं वो किसी न किसी कार्य का बोध कराती हैं, मुख्य क्रियाएं हैं। वर्ब में सबसे महत्वपूर्ण है ये क्रियाएं जो फिनिट वर्ब हैं, वो 4 प्रकार की बताई गई है। जैसे नंबर 1 है ट्रांजिटिव वर्ब, नंबर 2 इंट्रांजिटिव, नंबर 3 लिंकिंग वर्ब और नंबर 4 फ्रेजल वर्ब। तो ये सकर्मक क्रिया, ये अकर्मक क्रिया, ये संयोजन क्रिया, ये संयुक्त क्रिया है। तो वर्ब पूर्ण क्रिया किसे कहते हैं? वो क्रियाएं जो किसी कार्य होने का बोध कराती हैं, उसे पूर्ण क्रियाएं कहते हैं। पूर्ण क्रियाएं से टेंस का पता चलता है। पूर्ण क्रियाओं के जो उनके फॉर्म होते हैं उनसे टेंस का पता चलता है, और ये क्रियाएं वाक्य में आए हुए सब्जेक्ट के अनुसार प्रयोग होती हैं। जैसे एक वचन या बहुवचन में अलग अलग क्रियाएं होती हैं, ही, गोज, दे, गो। तो इस प्रकार से जो ये फिनिट वर्ब हैं, ये सब्जेक्ट में जो सब्जेक्ट के हिसाब से इनका उपयोग होता है और ये किसी न किसी कार्य का बोध कराते हैं। तो ये जो 4 प्रकार की क्रियाएं हैं, ये इनका कार्य तो एक ही है, लेकिन थोड़ा सा बेसिक डिफरेंस है उसमें। तो इनको 4 भागों में अध्ययन की आसानी के लिए कि सहजता पूर्वक विद्यार्थी पूर्ण क्रियाओं को समझ लें, इसके लिए इनको हम 4 भागों में बांटते हैं। नंबर 1 ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब का मतलब होता है साकर्मक क्रिया। साकर्मक, हिंदी में सा उपसर्ग जिसके साथ लग जाता है उसका मतलब होता है सहित, और कर्म माने होता है उद्देश्य। कर्म जिसको ऑब्जेक्ट बोलते हैं। तो साकर्मक जिसमें कर्म हो, ऐसी क्रिया जिसके साथ में कर्म हो उसे बोलेंगे साकर्मक क्रिया। जिसके साथ, क्रिया के साथ जो कर्म होगा उसको बोलेंगे साकर्मक क्रिया। जैसे राइट्स ए लेटर, राइट्स ये वर्ब है और इसके बाद में ये है ऑब्जेक्ट, ये वर्ब है। तो इफ द वर्ब इज फॉलोड बाय ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड ट्रांजिटिव वर्ब। वो क्रिया जिसके बाद में ऑब्जेक्ट आता है, ऑब्जेक्ट है वाक्य में, क्रिया के बाद में ऑब्जेक्ट होने पर उस क्रिया को हम ट्रांजिटिव वर्ब या सकर्मक क्रिया कहते हैं। दूसरा है इंट्रांजिटिव वर्ब। इंट्रांजिटिव जस्ट इसके उल्टा, जिस क्रिया के बाद में ऑब्जेक्ट नहीं होगा उसे बोलेंगे आकर्मक क्रिया। द वर्ब दैट इज नॉट फॉलोड बाय ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इंट्रांजिटिव वर्ब। इंट्रांजिटिव वर्ब आ माने होता है न, तो कर्म में आ लग गया, आ का मतलब न, जिसमें कर्म न हो। वो सेंटेंस जिसमें क्रिया के बाद में कर्म नहीं होगा उसे हिंदी में कहेंगे आकर्मक क्रिया और इंग्लिश में कहेंगे इंट्रांजिटिव वर्ब। तो इंट्रांजिटिव वर्ब, अब कहने का मतलब ये हुआ कि जो ये वर्ब है और ये वर्ब दोनों एक ही है। अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया, ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब एक ही होती हैं। वो ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव इस प्रकार से अलग होती हैं, जब उसके बाद में, क्रिया के बाद में ऑब्जेक्ट आता है तो वही वर्ब ट्रांजिटिव हो जाती है, ऑब्जेक्ट नहीं आता है तो वही वर्ब इंट्रांजिटिव हो जाती है। देयर इज नो बेसिक डिफरेंस बिटवीन ट्रांजिटिव वर्ब एंड इंट्रांजिटिव वर्ब। दे आर डिफरेंशिएटेड ऑन द यूज ऑफ ऑब्जेक्ट के यूज के हिसाब से उसी वर्ब को हम ट्रांजिटिव या इंट्रांजिटिव मान लेते हैं। उसके बाद में चौथी लिंकिंग वर्ब।
लिंकिंग का मतलब संयोजन क्रिया जो जोड़ने का काम करती है। जोड़ने की काम करने वाली क्रियाएं ये इज, एम, आर, वाज, वेयर ये ऑक्सिलरी वर्ब में भी है और ये यहाँ पर लिंकिंग वर्ब में भी है। तो यहाँ पर एक चीज डाउट जो है वो उसको क्लियर कर देना जरूरी होता है कि ये इज, एम, आर और ऑक्सिलरी वर्ब और लिंकिंग वर्ब में क्या अंतर होता है। व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन ऑक्सिलरी वर्ब एंड लिंकिंग वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब में इज, एम, आर, वाज वर्ब के बाद वर्ब में आईएनजी लगती है और वो मुख्य क्रिया का काम नहीं करती है। लेकिन लिंकिंग वर्ब में सामान्यतया लिंकिंग वर्ब के बाद कोई कंप्लीमेंट आता है जो वाक्य को पूर्णता प्रदान करता है। जैसे ही इज ए टीचर, वो एक अध्यापक है। अब ये इज है, ये लिंकिंग वर्ब है क्योंकि ये दोनों को जोड़ने का काम करता है, संयोजन का काम करता है, इसलिए यहां पर ये लिंकिंग वर्ब है। अब दूसरा है ही इज गोइंग, ही इज गोइंग। अब इज के बाद यहां वर्ब में आईएनजी लगा हुआ है तो ये वर्ब हो गई ऑक्सिलरी वर्ब। इसको ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं, इसको अब पढ़ रहे हैं। तो ये पूर्ण क्रिया है और ये सहायक क्रिया है। तो ये लिंकिंग वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब में ये अंतर हो गया क्योंकि इसमें और कोई क्रिया है नहीं, यही एक क्रिया है, इसी से कार्य होने का पता चलता है। अब उसके बाद में चौथा है फ्रेजल वर्ब। फ्रेजल वर्ब इस प्रकार का होता है कि जब किसी वर्ब के साथ कोई ना कोई प्रीपोजिशन जुड़ा रहता है तो उसका एक संयुक्त या कलेक्टिव अर्थ एक निकलता है, उसे बोलते हैं फ्रेजल वर्ब। जैसे लुक आफ्टर, लुक आफ्टर। लुक आफ्टर माने होता है देखभाल, लुक माने देखना, आफ्टर माने बाद में या पीछे, लेकिन इसका अलग अलग अर्थ ना निकल करके इसका संयुक्त अर्थ निकलता है देखभाल करना, देखभाल करना। तो देखभाल करना मतलब ये लुक आफ्टर संयुक्त है, इसमें दो वर्ड आए हैं, एक क्रिया है और उसके साथ कोई ना कोई एक प्रीपोजिशन है। ये इसका यूज जो है वो इडियम की तरह से होता है। फ्रेजल वर्ब इसी प्रकार से, इसको फ्रेज है, ये फ्रेज मींस ग्रुप ऑफ वर्ड्स विदाउट फ्रीड वर्ब इज कॉल्ड फ्रेज। तो ये फ्रेज है, ये वाक्यांश है। तो ये जो है दो शब्दों को, एक वर्ब होगी और एक इसमें प्रीपोजिशन होगी, तो दोनों को मिला करके उसका एक संयुक्त अर्थ निकलेगा, वो क्रिया का काम करेगा, उसे बोलते हैं फ्रेजल वर्ब। ये फ्रेजल वर्ब भी ट्रांजिटिव या इंट्रांजिटिव हो सकती है क्योंकि फ्रेजल वर्ब के बाद में अगर कोई ऑब्जेक्ट आता है तो ये फ्रेजल वर्ब ट्रांजिटिव हो जाएगी और कोई नहीं आता है ऑब्जेक्ट तो यही वर्ब जो है इंट्रांजिटिव हो जाएगी। और इनफिनिट वर्ब को मेन वर्ब भी बोलते हैं, प्रिंसिपल वर्ब भी बोलते हैं और फिनिट वर्ब तो कहते ही हैं। तो इस प्रकार से जो शब्द किसी कार्य होने का बोध कराते हैं, जो एक्शन वर्ड होते हैं, उन्हें फिनिट वर्ब बोलते हैं। और फिनिट वर्ब ये चार प्रकार के होते हैं।